Hello everyone, welcome to my channel Sanvi Scholar Series. Today we are going to learn the story A Letter to God of class 10th NCERT. A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes which shows the belief of a poor and not so clever-minded farmer named Lencho on God. Lencho was a poor but a dedicated farmer. So, let's see the story of Lencho. पूरी घाटी में नीचे पहाड़ी की क्रेस्ट पर यानी पहाड़ी की चोटी पर सिर्फ एक ही घर था। इस घर से बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिखते थे, जैसे कि नदियाँ, पके हुए मकई के खेत और ऐसे बहुत कुछ। इस साल बहुत ही अच्छी फसल हुई। पूरे मकई के खेत फूलों से भरे हुए थे। मकई के खेत को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी बारिश की। लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वो दिन भर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं किया करता था। फिर वो अपनी वाइफ की ओर जाता है और बोलता है, लगता है आज अच्छी बारिश होगी। उसकी वाइफ जो खाना बना रही थी, वो खाना बनाते हुए बोलती है, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे। फिर लेंचो की वाइफ ने सबको खाना खाने के लिए अंदर बुलाया। अभी सब खाना ही खा रहे थे कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। नॉर्थ ईस्ट में बादलों के विशाल पहाड़ आते दिख रहे थे। ताज़ी हवा बह रही थी। लेंचो बारिश को महसूस करने के लिए जब बाहर गया तो उसने कहा, ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंद नहीं है, ये नए सिक्के हैं। बड़े बूंद 10 सेंट्स है और छोटे बूंद 5 सेंट्स है। इस खुशी के साथ उसने पके हुए मकई के खेतों को उसके फूलों के साथ देखा, जो कि बारिश से घिरा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स गिरने लगे। ये सच में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के खुशी से जमे हुए फ्रोजन पॉल्स को लेने के लिए बाहर भागे। फिर लेंचो ने कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएंगे, लेकिन 1 घंटे तक घर, बाग, मकई के खेत और पूरी पहाड़ी पर ओले भर से मैदान सफ़ेद हो गया था, मानो पूरी पहाड़ी पर नमक छिड़क दिया गया हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा। मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। जब तूफान शांत हो गया तो वो मैदान के बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा कि इतना नुकसान लोकस्ट भी नहीं पहुंचाता जितना कि हमें इस साल ओलों ने पहुंचाया है। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगी। वो रात एक दुख भरी रात थी। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। लगता है इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे। लेकिन घाटी के बीच उस एकमात्र घर में रहने वाले सभी के दिलों में बस एक ही आशा थी, और वो थी भगवान से मदद की। इतना परेशान मत हो। भले ही ये पूरा नुकसान की तरह लगता है, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचा, भगवान की मदद। जिसकी आंखें सब कुछ देखती है,
यहाँ तक कि सबके दिलों में क्या है वो भी जानती है। लैंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था जो कि खेतों में बैल की तरह काम करता था। फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था। अगले संडे को उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो गॉड के लिए था। उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे अपने खेतों को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पेसोज की ज़रूरत है। ओले और बारिश के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। उसने लेटर को एनवेलप के अंदर रखा और फिर परेशान होकर शहर की ओर चला गया। पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। एम्प्लॉय में से एक जो कि पोस्टमैन था और ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वो अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास गया और दिल खोलकर हंसते हुए अपने बॉस को गॉड वाला लेटर दिखाया। पोस्टमैन अपने करियर में कभी भी उस एड्रेस को नहीं जानता था। पोस्ट मास्टर जो थोड़ा फ्रेंडली था वो भी हंसा और फिर तुरंत ही सीरियस हो गया। अपने डेस्क पर लेटर को रखते हुए कहा कि काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता जैसा इस इंसान का है जिसने ये लेटर लिखा है। काश मैं भी भगवान पर इतना ही विश्वास कर पाता। और फिर वो डिसाइड करता है कि लैंचो को इसका रिप्लाई ज़रूर मिलना चाहिए। पर जब उसने इस लेटर को खोला तो ये जाहिर था कि उसको जवाब देने के लिए इंक, पेपर और गुड़ विशेष के अलावा कुछ और भी चाहिए था, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा। उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे, उसने खुद अपने सैलरी का हिस्सा दिया और अपने फ्रेंड से भी पैसे मांगे। पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोज जमा करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो 70 पेसोज ही जमा कर सका। फिर उसने पैसों को एनवेलप में रखा जिस पे लैंचो का एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही साथ एक लेटर भी रखा जिसमें सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक वर्ड लिखा था और वो वर्ड था गॉड। अगले संडे लैंचो थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंचा और उसने पूछा, सुनो, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? ये वही पोस्टमैन था जिसने उसे लेटर दिया था। पोस्ट मास्टर भी उसे अपने ऑफिस से देख रहे थे। लैंचो पेसोस को देखकर ज़रा भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था, लेकिन पैसे गिनने पर वो थोड़ा गुस्सा हुआ और सोचा कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते और ना ही हमें मना कर सकते थे। तुरंत ही लैंचो पेपर और पेन मांगने खिड़की के पास गया और पब्लिक राइटिंग टेबल पर गुस्से से लिखना शुरू किया। जब पूरा लेटर लिखकर हुआ तब वो खिड़की के पास गया, एक स्टैम्प खरीदा, उसको लेटर पर चिपकाया और लेटर को मेल बॉक्स में डालकर चला गया। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया। उसमें लिखा था, गॉड, मैंने जो पैसे मांगे उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मुझे मिले, बाकी पेसोज मुझे भेज दो क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे पोस्ट से मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के सभी स्टाफ चोर है। क्योंकि लैंचो को लगता था कि बाकी के 30 पेसोज ये डाकघर के सभी स्टाफ ने चुराए हैं। तो इस कहानी में हमें लैंचो के भोलेपन के बारे में बताया गया है, जो भगवान ईश्वर पर इतना बिलीव करता है, विश्वास करता है कि उसे आशा है भगवान ज़रूर उसे 100 पेसोज भेजेंगे।
ईश्वर में विश्वास वास्तव में मजबूत हो सकता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि ईश्वर में विश्वास के साथ साथ दया और मानवता भी मौजूद है। कहानी अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे लैंचो वास्तव में भगवान में विश्वास करता था और साथ ही डाकघर के कर्मचारियों ने मुसीबत में फंसे गरीब इंसान के लिए अपनी जेब से पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की है। ये सब कहानी से हमें पता चलता है। Overall, the moral of the story, A Letter to God, is that faith, honesty, and humility are important values that can help people to overcome difficult times. और साथ ही इस कहानी में हमें आयरनी भी दिखाई देती है। The irony of the situation is that the post office employees about whom Lancho complained to God, thinking that they had stolen the money, but actually they made contribution to help him. This is the irony of the story. Also, the story reflects two kinds of conflicts. First, conflicts between humans and nature, and another one is conflict between humans and humans. Thus, we finished the lesson here. Thank you.